हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा अगर आपने मेरा परसेंटेज का पहला लेक्चर देखा है, परसेंटेज के सारे लेक्चर देखे हैं। तो आपने अगर सक्सेसिव पढ़ा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट खलास। बिकॉज आपको सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हकीकत में नहीं है। बहुत आसान है यार। देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, बड़ा आसान लगेगा आज के बाद आपको, क्योंकि इसकी एक एक स्टेप को हम सीखेंगे। बहुत बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे, और आज के पढ़ने के बाद आपको अगर ये टफ लगे ना तो मेरा नाम बदल के रख देना, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, थोड़ा कंपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज, जहां पर साधारण ब्याज था हमारे पास। और अभी जो पढ़ने वाले हैं हम, वो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड, यानी कि चक्रवृद्धि। ओ मतलब चक्रवृद्धि मतलब चक्र चल रहा है, मतलब ब्याज ब्याज मिल रहा है भाई, ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो इसमें थोड़े से कंपेयर करते हुए, चीजों को सीखते हुए, चीजों को एनालाइज करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो किस तरह से इसको हम बहुत आसानी से सोल्व करते हैं। जब हम किसकी बात करते थे, हम बात करते थे सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो था, वो तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, क्योंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर देख रखे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर देख रखे होंगे तभी कंपाउंड पे आएंगे, ठीक है? तो प्रिंसिपल जो होता है आपका मूलधन, वो अगर आपने 100 रुपये ले रखा है और आपकी जो रेट है वो 10% है, और आपका जो टाइम है, मान लो जो टाइम है आपका वो कितना है, 3 साल का है, 3 ईयर्स है। तो इसको आप कैसे कैसे सोल्व कर सकते थे बड़ा आसानी से। एक तो सीधा तरीका यह था कि टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं आप, किससे? टाइम से करते हैं, रेट की मल्टीप्लाई, 30% आ जाता आपके पास। 30% क्या करते हैं, 30% आपका ब्याज लगा, ठीक है? और 30% ब्याज कितना, 100 रुपये पर 30% निकाल लेते तो कितना आ जाता आपका, 30 रुपये। यानी कि आपको जो ब्याज मिला वो 30 रुपये का मिला, जो साधारण ब्याज आपको मिला वो 30 रुपये का मिला। इतना आसान था ये साधारण ब्याज। लेकिन जो हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, टफ तो ये भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें करेंगे क्या, इसको कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें एक बार मतलब पहले साल भी 10% लगा इसमें। देखो इसको और थोड़ा सा हम थोड़ा और सोचते हैं कि जब इसको मैं थोड़ा साफ करके तब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ से हम करेंगे, ओके? अभी देखते हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे यहाँ से, तो जब हमने बात की सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब 100 रुपये पे पहले साल कितना ब्याज लगा, 10% के रेट से 10 रुपये का। मतलब 100 रुपये पे 10% के रेट का पहले साल जो लगा वो 10 रुपये लगा, 10 रुपये, ओके? दूसरे साल कितना रुपये लगा, दूसरे साल जो लगा वो 100 रुपये पे फिर 10% के रेट से 10 रुपये लगा, ठीक है? फिर तीसरे साल भी जो 10% के रेट से कितना लगा भाई, 10 रुपये लगा। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ भी 10 रुपये लगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, टोटल आपका क्या लगा, 30 रुपये आपका ब्याज लगा। ये हमने ऐसे भी सीखा और ऐसे भी सीख लिया। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्या होता है अभी जो थोड़ा टफ हो जाता है। कुछ भी टफ नहीं होता। देखो जब आपके पास प्रिंसिपल कितना होता है, 100 रुपये होता है, ठीक है? और रेट भी आपकी 10% होती है, और टाइम भी आपका 3 साल का होता है। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं कि जब पहले साल जो आपको ब्याज मिला वो 10% के रेट का, वो कितने रुपए का मिला, 10 रुपये का। माने कि पहले साल जो 10 रुपये मिला, मतलब इससे हम कह सकते हैं कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं। मतलब अगर रेट इक्वल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का बराबर रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले साल तो मिल ही इतना रहा है, रेट इक्वल है, तो मतलब आपका ब्याज भी इक्वल ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल में क्या फर्क दिखाई देगा वो हम देखते हैं। ये पहले साल में दिखाई दिया, दूसरे साल का देखते हैं हम। दूसरे साल में क्या क्या अंतर आएंगे वो चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये दिखता नहीं है। यहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, दूसरे साल में 10% जो आपने लिया था वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। यानी कि जो 100 रुपये प्रिंसिपल था ना, वो वाला ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अब हम 110 रुपये पे लेंगे ब्याज। समझ रहे हो नहीं? पहले जो 10 रुपये ब्याज आया
तो उस पर जो हमारे पास पहले 100 रुपए थे उसमें ऐड हो जाएंगे वो 10 रुपए, और अब 110 रुपए में पर हम ब्याज लेंगे, 110 रुपए पर 10% का रेट लगाएंगे। तो यहां से कितना आएगा भाई, यहां से आ गया 11 रुपए का ब्याज। अब जो दूसरे साल लिया उसने वो 11 रुपए का ब्याज लिया। अब जो तीसरे साल वो ब्याज लेगा वो कितना लेगा कि जो 110 रुपए हो गया था दूसरे साल में, उसमें ये क्या कर देगा, वो 11 रुपए भी जोड़ देगा, तब तीसरे साल में उस पर ब्याज लगाएगा। तो कितना हो गया, 110 और 11 121, यानी कि वो अब जो लेगा तीसरे साल वो 121 रुपए पे ब्याज लेगा 10% के रेट से। तो यहां से देख लेते हैं भाई, तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, इस 10 से यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो 12.1, यानी कि अब जो लेगा इतने रुपए लेगा, कितने रुपए का ब्याज लेगा, 12.1 रुपए का ब्याज लेगा। कितने साल, कौन से साल में, तीसरे साल में। तो ओवरऑल उसने कितने रुपए का ब्याज ले लिया भाई पहले साल में। भाई मेरी शर्ट भी रेड हो गई और क्या बोलते हैं पेन भी मैंने रेड ले लिया, तो शायद देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भाई पेन चेंज कर देता हूँ, पेन मैं ले लेता हूँ, कौन सा ठीक से चमकेगा। अरे भाई सारे के सारे ब्लैक पे थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है ना, येलो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेता हूँ, येलो चमक जाएगा ना, हाँ बिल्कुल चमक जाएगा। तो यहाँ से अब टोटल कितना ब्याज मिला हमें, वो मिला पहले साल 10 रुपए मिला था, दूसरे साल 11 रुपए मिले था, तीसरे साल मुझे 12.1 रुपए मिला था। तो टोटल कितना हो गया, 11 21 और ये गया 31, यानी कि 33.1 रुपीज का हमें ब्याज मिला। देखो 100 रुपए पे 3.1 रुपए एक्स्ट्रा मिले मेरे को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। मतलब अगर हम एक लैंग्वेज में कहें, अगर परसेंटेज की लैंग्वेज में हम कहें, तो यहाँ पर जो रेट लगता है, यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज में रेट लगता है वो सक्सेसिव फॉर्म में लगता है। सक्सेसिव फॉर्म में मतलब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज का मतलब जो आप सक्सेसिव पढ़ते हो तो आप देखते हो कि जो अमाउंट निकालते हैं उसके ऊपर हम उसको परसेंटेज बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, वो हम परसेंटेज में पहले ही सीख चुके हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप ध्यान से समझ लें इन चीज़ों को। जैसे मैं अभी और बताता हूँ थोड़ा सा और, जैसे मान लो अभी आप चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे थे, साधारण ब्याज के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में ही बात करेंगे। तो इसको एक तरीके से, और जब हम परसेंटेज निकालते थे तो कैसे निकालते थे और ब्याज कैसे निकालेंगे। 100 रुपये पे 10% का रेट है, तो हम अगर अमाउंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट। अमाउंट मतलब ब्याज के साथ में टोटल पेमेंट कितनी, मतलब मिश्र धन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, अगर हम मिश्र धन निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 100 रुपये पे 10% का रेट है तो 110% निकाल लेते हैं। अब ये जो आया ये कितना आ गया आपके पास, 110 रुपये आ गया ये, इसका फिर 110% निकाल देते हैं। अब ये जो भी आया फिर इसका 110% निकाल देते हैं, फिर भी आपका सेम आंसर आएगा। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 11 11 121 और 121 की 11 से मल्टीप्लाई 1331, यानी कि 11 का क्यूब 1331 बटे 10। पॉइंट कहाँ पर लग गया, आपका लग गया पॉइंट यहाँ पर। तो कितना हो गया, 133.1 रुपए हो गए, यानी कि 100 रुपए से आपके ये हो गए, अमाउंट ही हो गया। तो ब्याज कितना हो गया भाई, तो ब्याज जो हो गया वो 1300, यहाँ से निकाल देंगे इसमें से 100 रुपये, तो कितना मिलेगा, 33.1 रुपीज़ का आपका ब्याज हो गया। तो आपका ये डायरेक्टली तरीका भी है सोल्व करने का, जो सही है मैंने बताया, आप इससे करो या दूसरे तरीके से करो। अब मैं एक तरीका और सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए। ठीक है, वो तरीका क्या है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। वो तरीका, जैसे 10% का रेट लगता है आपके पास, तो इस रेट को आप जैसे परसेंटेज में सोल्व करते हैं ना, सक्सेसिव मेथड जो होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 से ये होता है आपका ब्याज, ओके, ये होता है आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो प्रिंस क्या होता है, ये ब्याज लग जाता है, यानी कि 10 रुपये पहले साल में था तो 11 रुपये हो गया, ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 10 रुपये से फिर 11 हो गया, डायरेक्टली कैसे, 10 से 11, ये 3 साल की बात करें तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 1000 रुपये, ओके, और इसको करा तो कितना हो गया, 1331। तो 1000 की वैल्यू कितनी रखी है हमें, 100 रुपये, क्योंकि हमने 100 रुपये माल रखा था। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 100 बटे 1000, तो कितना हो गया, 1/10, ओके। तो एक की वैल्यू 1/10 किसकी निकालनी है, हमें अमाउंट निकालना, तो यहाँ से आ जाएगा। अमाउंट कितना आ गया, 1331 गुणा 1/10, तो यहाँ से कितना आ गया, थर्ड ये आ गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो अब भी 133.1 आ गया। तो आपका सबसे ज़्यादा जरूर रहेगा वो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, इसको हम बार बार सोल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बड़ा ही आसान रहेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखना कितने
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मजा आएगा इनको सोल्व करने में। अभी हम और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो, जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर फॉर्मूले की बात करें, हालांकि हम फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले की। अगर हम बात करते हैं तो क्या है इसमें, फॉर्मूले में आपका होता है ए इक्वल अमाउंट का प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर टी, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका, अमाउंट निकालने का, मतलब मिश्र धन निकालने का। मिश्र धन जो किसके साथ में होता है, ब्याज के साथ में आता है मिलकर के। ठीक है, मिश्र धन निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपको ये सोल्व करना है, मतलब तो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमारे पास आ रहा था कि भाई हमारे पास प्रिंसिपल था 100 रुपये, रेट था 10%, टाइम था 300। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम अमाउंट निकालते तो कैसे निकालते, देखो मिस इसको जो मैं कितने कितने अलग अलग तरीके से आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, हर तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, यानी कि 3 से 4 तरीके हो गए एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा जो कंटिन्यूटी लूंगा, जिस मेथड को, वो लूंगा सक्सेसिव मेथड, मतलब उस मेथड को यूज करूंगा। सक्सेसिव मेथड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और इसको मैं सिखा दूंगा आपको, बस आप लगे रहना। तो यहाँ से क्या है, देखो ये भी सब है तो सब सेम ही मेथड, बस थोड़ा तरीका चेंज है सोल्व करने का। इसको मैंने क्या कहा, यहाँ पर अमाउंट तो निकालना है मेरे को, प्रिंसिपल क्या है मेरे पास 100 रुपये, ओके, अमाउंट निकालना है, और 1+r कितनी है 10%/100, टाइम कितना 3 साल का, लो जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 10, इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0, यहाँ से एलसीएम लेंगे 10 और 11, तो ये आ गया 11/10 की पावर 3। जब आपने इसको सोल्व किया 10, देखो इंटू ये कितना गया, यहाँ से जब सोल्व करेंगे 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/7। अब देखो एक बात ध्यान से नोटिस कर रहा, ये जो इक्वेशन आई है ये कौन सी इक्वेशन है, जरा यहाँ से देखना पीछे, ये वाली इक्वेशन ध्यान से समझना इसको। इसको देखो, क्या ये सेम नहीं है, जब आप इसको यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, इस वाले 1 0 से 1 0 काट देंगे, इस 1 0 से, तो ये इक्वेशन भी तो सेम बनी है भाई। 100 गुणा 11/10, 11/10 अपॉन 11/10 अपॉन 11/10, ये सेम इक्वेशन नहीं बन गई है, ये सेम नहीं बन गई। तो यहाँ पर तो देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, मतलब चीजें तो वही हैं, बस आपके तरीके चेंज हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदाज चेंज हो रहे हैं। चीजें तो वही हैं, सेम की सेम, कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा। बस आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन करने के अपने तरीके चेंज करो, या तो फॉर्मूला लगा लो या आप फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो। तो आपने यहाँ इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई किया, तो अप्लाई कैसे किया भाई, 100% था, ब्याज निकालना तो पहले साल 110% हो जाएगा, फिर दूसरे साल फिर 110% हो जाएगा, फिर 110% हो जाएगा, ये आप सोल्व कर रहे हो या आप दूसरा तरीका अपना रहे हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी आपकी समझ किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अभी जो मेरी समझ काम कर रही है, मेरी यहाँ पर ज़्यादा करती है। ठीक है, मतलब मैं सॉल्यूशन तो सभी के निकाल रहा हूँ, सब तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगी वो इसको सोल्व करवाने की रहेगी, क्योंकि इससे आप जल्दी और आसानी से कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आसानी से निकल जाती हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको, जब हम सोल्व करेंगे 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए, एक बचा, तो 13 से 31 ये आ गया, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तब भी ये अमाउंट ये आ गया आपके पास। ब्याज आप निकाल दोगे, ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है भाई, मिश्रित धन में से क्या निकाल दो, मिश्रित धन में से मूलधन निकाल दो, यानी कि शुरू वाला निकाल दो। ठीक है, ये आपका ब्याज आ जाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा और समझते हैं चीजों को, और थोड़ा समझते हुए चलते हैं। देखो, जब आप क्या करते हैं, आप किसी चीज का जब आप अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो से करते हैं तो आसान कितना होता है क्वेश्चन। देखो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। मान लो आपको जो दे रखा है वो रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 3 and 1/3%। ओके, क्या दे रखा है, 3 and 1/3%, और टाइम दे रखा है आपका, वो दे रखा है 2 years। तो आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल का और किसका, अमाउंट का रेशियो निकालो। तो ध्यान से समझना इसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो कैसे निकालोगे, और ब्याज कितना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो ब्याज का मतलब ब्याज इस रेशियो के बीच में कितना आएगा, ये चीज समझनी है। तो यहां से इसकी फ्रैक्शन देखो, ये कितना होता है, 3 and 1/3% कितना होता है, 10/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा, इससे 1 0, 1/30। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, ये तो आपका ब्याज हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट का रेशियो कैसे निकालोगे।
तो इसको करते हैं हम पहले साल में 30 से 31, अभी पीछे बताया था, ये ऊपर वाला जुड़ के हो जाता है, ये फिर दूसरे साल में 30 से 31। जब आप इसको सोल्व करते हो, ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, गेट एक मिनट प्लीज, ओके। तो ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, ये 900, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 900, और ये इसका इसका 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, तो इसका रेशियो कितना आ गया अमाउंट का 961, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो भाई ये आ गया, ठीक है। अगर इनका ब्याज निकलवाता हो तो कितना होता है ब्याज, ब्याज कितना आ जाता कि भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मिश्र धन है ये मूलधन है, तो ब्याज जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 61 रुपये आ जाता। तो ये इस तरह से आप ध्यान से समझो, चीज़ों को समझो, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझोगे तभी बहुत आसान कर पाओगे, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन रख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ये दे रखा है, रवि राज ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की राशि का निवेश किया। 3 साल बाद जो रवि राज है उसको कितनी राशि मिलेगी, मतलब उसको कितना अमाउंट हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि भाई इसमें जो दे रखा है रेट हमारे को दे रखा है 10%, रेट कितना दे रखा है 10%, ओके नो प्रॉब्लम। टाइम कितना दे रखा है 3 साल का, ओके। और जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपए। तो भाई फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको फॉर्मूला लगाना पसंद हो, A=P 1 + R/100। लेकिन मैं जो कहूँगा वो क्या कहूँगा, आपको फ्रैक्शनल मेथड, मतलब आपको सक्सेसिव तरीके से सोल्व करना है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो P कितना है आपका 10,000, भाई कोई बात नहीं। R कितना है 1 + R है आपका 10%, 10/100, ओके। और T कितना है 3 साल का, सोल्व किया मैंने 10,000, ओके। और ये जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 10 और 11, देखो डायरेक्ट 11/10, और की मल्टीप्लाई 3, तो इसे करेंगे 10,000, ओके, इंटू 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ओके। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो गए भाई, और इनकी मल्टीप्लाई तीनों की 11 कितनी आएगी 1331, और 1 जीरो ये बच गया यहाँ से, तो कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपका, अमाउंट आ गया। ये किधर गया भाई अमाउंट, कि कौन सा वाला है 1331, ये वाला डी ऑप्शन आ गया आपके पास। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले के तरीके से। अगर आपको दूसरा तरीका लगाना है, कोई और दूसरा, एक आपका डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि भी 3 साल का दे रखा है 10% ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने 1,000 मतलब 10,000 पर डायरेक्टली क्या करते 110% अपॉन 100, 110/100, 110/100, ये भी कर सकते थे। यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो, फिर इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो, जब इनको सोल्व करते तब भी वही आता, ठीक है। 11 है तब भी आपका ये आ जाता, ओके। तो ये भी एक तरीका था। और देख लेते हैं एक तरीका और, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ डियर, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। एक तरीका और देखते हैं हम इसको कैसे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया भाई 11, 10 से कितना हो गया भाई 11, और यहां से कितना आ गया 1,000। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है, और ये कितना गया 1331। तो इसकी वैल्यू 1,000 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 10,000, ओके। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 1331 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो भाई, ये आ गया। अब आपको जो बेहतर लगे उससे करो, ठीक है। मैं किसको कराऊंगा, मैं इसको कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। बस इस चीज को सीखते रहो। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से समझा दिया है, ठीक है। और आपको, मुझे नहीं लगता कि आप और किसी और तरीके से इसमें से इससे अलग से भी करोगे, ठीक है। ये सबसे बेहतर रहेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा बेहतर ये वाला रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीमा ने, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या देखा, सीमा ने 16,000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 17,640 रुपए की बचत राशि पर निवेश किया, ठीक है। इसको इतने टफ वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ब्याज दर क्या है, ब्याज दर मतलब रेट निकलवा रहा है। रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाला कि भाई हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हम क्या अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम टाइम को कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सारी चीज़ों क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है, जब हम थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से देखो मैं वो कैसे करूँगा,
अगर आप फॉर्मूले से निकालते हो, फॉर्मूला क्या है आपके पास, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t, यही है ना। तो इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आ गया 17,000, ए की वैल्यू 17,000 है ना, 17,640 इक्वल टू, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16,000, ओके, और 1 प्लस आर कितना है, आर तो निकाल रहे हैं हमें, अपॉन 100, और पावर कितना, साल कितने, 2 साल, ओके, सोल्व कर लेते हैं। अभी इसको डिवाइड में ले आओ, इसके कितना आ गया 17,640 बटे 16,000, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बचा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2, ओके। तो ये किसका स्क्वायर होता है, देखो ये तो होता है 40 का और ये होता है 42 का, तो 42 बटे 40, ठीक है। और यहाँ से ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, मतलब ये रूट होने के बाद ये रूट आया, ये यहाँ पर रूट हो जाएगा ये वाला स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखो इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस आर हो जाएगा, और जब ये सबके डिवाइड में आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि 42 गुणा 100 बटे 40, तो 1 0 से ये 0 कट गया, इससे कितनी बार 5 बार और 2 बार, 2 से ये 21 बार, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 1, ये बचा 100 प्लस आर, ठीक है। ये इधर हो जाएगा ना एलसीएम, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो आपके पास क्या आया, यहाँ से आ गया आपके पास 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 105 इक्वल टू 100 प्लस आर, तो ये इधर आएगा 5, तो आर की वैल्यू होगी 5%। भाई ये था आपका फॉर्मूले से, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कंपटीशन के हिसाब से ये चीज़ हमें सूट नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, सूट कराते हैं। देखो सूट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, आपके पास दे रखा है 17,000, देखो आपने क्या कर रहा है, ब्याज निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या कर रहा है, जब रेट निकालना है, जब रेट परसेंटेज में निकालना, जो अमाउंट है, अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो लिख लो, कितना 17,640 अपॉन प्रिंसिपल कितना 16,000, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, वो आता है 17,600, ये आ गया आपके पास 1600। अब टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है 2 साल, ये जो 2 दे रखा है 2 साल, उसके ऊपर रूट लगाओ, क्या लगाओ रूट, और जितना टाइम दे रखा वो यहाँ पे लगा दो, यानी 2, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट। अगर मान लो साल 3 दे रखा होता तो यहाँ पर क्यूब रूट निकाल दे, अगर साल 4 दे रखे होते तो 4 रूट निकाल दे, साल 5 दे रखे होते तो 5 रूट, मतलब यहाँ पर 5 लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जब 2 साल दे रखे, तो स्क्वायर इसका कितना होगा 42, और इसका कितना हो जाएगा 40। तो ये प्रिंसिपल का किसका रेशियो आ गया, फाइनली 1 साल का प्रिंसिपल का, अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भी 40 रुपए से 42 रुपए हो गए पहले साल में, ये पहले 1 साल का आ जाता है ये रेशियो। तो पहले साल में कितने हो गए 40 से 42 रुपए हो गए। जब 2 रुपए बढ़ेगी इस पर 40 पर परसेंटेज निकाल लो भाई, लो हो गया सोल्व। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार 2 बार कैंसिल, और 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो आपका 5% ये आंसर आ गया। ये था भाई आपका तरीका, मतलब जो जेन्युइन तरीका होना चाहिए कंपटीशन में सोल्व करने के लिए। बड़ा आसान था ना, इंटरेस्टिंग भी था ना। तो भाई अगर ये लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करो यार, लाइक वगैरह करो, शेयर वगैरह कर दिया करो। आप लोगों की भाई इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि चैनल ग्रो तभी करेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब करो थोड़ा सा, है ना, शेयर वगैरह करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अमित कुमार ने 2 साल की अवधि के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि का निवेश किया, ओके। 2 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। बहुत आसान है, फिर से अमाउंट निकलवा रहा है, तो आप फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ो भाई। अगर फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगा दोगे। आप फॉर्मूले से डायरेक्टली ऐसे निकाल दो, इससे तो फॉर्मूले से 15,000 दे रखा है, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा तो 110 बटे 100 कर दो, इंटू 110 बटे 100 कर दो, ऐसे कर लो फॉर्मूले से तो बेहतर यही रहेगा। 2 0 से 2 ये कैंसिल हो गए, इन 2 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, कितना हो गया 121 गुणा 150, अरे सोल्व करेंगे यहाँ से 150 बढ़ा 11 11 121, तो 15 गन 15 और 15 दूनी 30 और 1 31, और कितना हो गया 15 गन 15 और कितना हो गया 18, ये हो गया भाई, लो हो गया आंसर। किधर गया, ये आ गया। ऐसे कर लो, इससे तो फॉर्मूले से तो यही बेहतर है, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या रहेगा, दूसरा तो वही रहेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके 1/10, तो 10 से 11 और 10 से 11 कितने साल हैं 2 साल है, तो यह हो गया 100, ये हो गया 121, तो 100 की वैल्यू कितनी रखी है 15,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 150, तो 150 की मल्टीप्लाई कर दो इससे,
ठीक है ना, 121 से 150 की मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये चीज़ें अगर आपने पीछे लेक्चर पढ़ रखे हैं तो अब समझ में आ रही होंगी, नहीं तो आपके दिमाग से ऊपर निकल रही होंगी। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 150 आ गया। ठीक है, लो जी हो गया क्वेश्चन। तो आपको जो भी बेहतर लगे, जिसमें भी लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, आपको समझ में आ रही है, उससे करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2 वर्ष में 40% की दर से 625 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ज्ञात करो। अमाउंट निकलवा रहा भाई, फिर के चक्कर पड़ गया। आप करो, आसानी से करो। कैसे करोगे? 2 साल में 4% की दर से। भाई देखो, फिर से आप क्या करो, आप डायरेक्टली करो। 625 से 4% के रेट से बढ़ रहा तो 104/100 कर दो, इंटू 104/100 कर दो। ओके, 2 साल है तो बस इसको ऐसे ही सोल्व कर दो। 25 से काट दो 25 बार, 25 से काट दो 4 बार। ठीक है, 25 से काट दो 4 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इससे 4 से काटोगे आराम से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 6 24 और बचे ये भी, कितना हो गया 4 6 24 और 26 और 26 का स्क्वायर होता है 676। लो जी आ गया आंसर, किधर है 676 ही आ गया। तो आप ऐसे करो। दूसरा तरीका, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके पास 1/25। क्या होती है 1/25। 25 से कितना हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाता है, ब्याज ऊपर वाला होता है। तो 25 में 1 जोड़ के 26, फिर दूसरे साल में 25 से 1 जोड़ के 26। तो यहाँ से देखो ये ब्याज कितना, प्रिंसिपल कितना मिलेगा मुझे 625। तो भाई प्रिंसिपल 625 मिल रहा है और 625 ही दे रखा है, तो इसका मतलब जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो ये अमाउंट हो जाएगा। जब जो हमारा प्रिंसिपल आ रहा है वो ये प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अमाउंट आएगा वो ये अमाउंट आंसर आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, यही आंसर आ गया। लो जी हो गया। अब जैसे भी करो भाई करो। ठीक है, चीजों को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 3 वर्षों में 3.1/3% की दर से 2700 रुपए के चक्रवर्ती ब्याज पर राशि ज्ञात करो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे भाई, 3 साल दे रखे हैं। सीधी बात यह है, फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, बाकी जो तरीके मैंने समझा दिया आपको फ्रैक्शन वैल्यू से। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, इसको जब हम फिर करेंगे ये आएगा 10/3%। आप इसको सोल्व करोगे 3 3 और 1 10/3%। ओके, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे 10/3 इंटू 100 करते हैं ना नीचे, तो 1 0 से 1 0 कितना आ गया 1/30। ओके, अब देखो 3 साल का कितना दे रखा है भाई, 3 साल का दे रखा है आपका यहां से 3 साल का दे रखा, मतलब आपकी ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया ब्याज। ओके, तो आपका 30 से 31। ओके, 30 से 31। ओके, 30 से 31 ये आ गया। तो ये तो कितना आ गया आपका 3 3 होती है 27,000। ओके, और ये कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 29, ये आ गया। ठीक है, ये इसका क्यूब रूट होगा कि एक, हाँ यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि यहां से 2700 मतलब 27,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,000 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2700, मतलब कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2700/27,000, मतलब दो, ये पूरा कट गया, कितना बचा 10 बचा, 1/10, मतलब ये 1 0 एक्स्ट्रा दे रखा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1/10 से कर दो। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आएगा 29,700, ये आ गया। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन 29%। तो हम इनको इस तरह से करेंगे। ये कुछ आपके होमवर्क हैं, देख लो पहला क्वेश्चन है होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको खुद से करके लाओगे। बाकी और भी है होमवर्क जो आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इन क्वेश्चन को कल सोल्व कराऊंगा, ये कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो सॉरी आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो भी है हमारे पास। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।